ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनिदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 19 अप्रैल सन 2025। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज छठ तिथि है। आज से सौर ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। आज प्रातःकाल 10:20 तक गणमूल नक्षत्र, मूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:13 से पूर्वाह्न 10:49 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं करने हैं। जानते हैं आज के शुभ कार्य। आज प्रातःकाल 10:20 तक मूल नक्षत्र में शिशु तांबूल भक्षण, सगाई, रोका, रोग विमुक्त स्नान किया जा सकता है। तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में सगाई, रोका, पशुओं का क्रय विक्रय, बोरिंग, कूप आरंभ, खुदवाना इत्यादि कार्य किया जा सकता है। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 7:36 से प्रातःकाल 9:13 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:26 से दोपहर 2:03 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:40 से सायंकाल 5:16 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:52 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का, शुभ कार्य का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है आज आपके सितारों की चाल, ग्रहों की चाल कैसी रहेगी? कैसी रहेगी आज आपकी तकदीर? आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार आपको क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि अपने हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ करो। हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ करो कि आज का दिन कितना कठिन था, आज का दिन कितना कठिन था, इससे कल का फैसला नहीं हो सकता है। आने वाला कल आपकी चीजों को, आपके कामों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होगा। बी पॉजिटिव। समाधान, काले रंग की गौ माता को चारा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है, किसी दूसरे से नहीं है। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। आज यदि आप खुद को बीते हुए कल से बेहतर पाते हैं, तभी आप सफलता की सीढ़ी
चढ़ते हुए जाएंगे। बीते हुए कल से बेहतर पाते हैं, तभी जाकर आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। समाधान, गुड़ चने का प्रसाद बच्चों में बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है। देयर आर टू पावर्स इफ यू वांट बिकम सक्सेस पर्सन इन योर लाइफ। विच वन महाराज? कौन सी है? पहली सहन शक्ति। पहली तो है सहन शक्ति, और दूसरी शक्ति कौन सी है महाराज? समझ की शक्ति, बुद्धि की शक्ति। इन दो शक्तियों को अपना लीजिए, सहन शक्ति और समझ की शक्ति। आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। यू कैन बिकम अ नेम एंड फेम पर्सन, सक्सेस पर्सन इन योर लाइफ। समाधान, शनि चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। कल्पेश जुड़े हुए हैं पुणे से। प्रश्न पूछिए कल्पेश आपका। जी प्रणाम। शिवाश, मेरे जॉब के बारे में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बोल रहे हैं कल्पेश? 26 फरवरी 1972। 26 फरवरी 1972। समय? रात को 9:30 बजे। रात को 9:30 बजे। बर्थ प्लेस? महाराष्ट्र। क्या बताया बेटा बर्थ प्लेस? अहमदनगर, महाराष्ट्र। अहमदनगर। हाँ जी। अहमदनगर, महाराष्ट्र। प्रश्न क्या है बेटा? जॉब कब लगेगी? अभी जॉब नहीं है आपके पास? नहीं है, नहीं। देखो, अब आपका कल्पेश 2.5 साल की शनि की जो आपकी ढैया थी, वो अभी 29 मार्च को, यानी अभी 10-12 दिन पहले आपकी ये 29 मार्च को शनि की ढैया आपकी खत्म हुई है। क्योंकि आपकी जन्म से जो है वो कर्क राशि है, पुष्य नक्षत्र का आपका जन्म है, और कर्क राशि पे शनि की ढैया आपकी अभी खत्म हुई है। वर्तमान में आपको है चंद्रमा की महादशा चल रही है, और चंद्रमा की महादशा में भी मंगल का अंतर आपका 6 मई से प्रारंभ हो रहा है। अगले महीने 6 मई से आपका चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का अंतर खत्म हो जाएगा, और चंद्रमा की महादशा मंगल का अंतर प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान रखो कल्पेश, कभी भी कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में शुभ परिणाम नहीं देती है। राहु में राहु, बुध में बुध, गुरु में गुरु, शुक्र में शुक्र। ऐसे ही तुम्हारे चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा था जुलाई 2024 से, एंड दिस पीरियड विल बी एंड बाय 6 मई 2025, नेक्स्ट मंथ में। और 6 मई से आपको चंद्रमा की महादशा मंगल का अंतर शुरू होगा। That will be the turning part of your life. Definitely after a few days you are getting much better job. आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। एक सर्पदोष है तो उज्जैन या आपके पास में नासिक है तो वहाँ जाकर सर्पदोष की विधिवत शांति करवा दें, और पितृदोष की भी शांति करवानी है। आपकी कुंडली में पितृदोष भी है। दूसरा, आपके नौकरी के घर का स्वामी जो है बुध अस्त है। एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में धारण करना, एमरेल्ड धारण करना, और उसके साथ चारों तरफ डायमंड भी लगवा दीजिएगा। दूसरा, एक चांदी का छल्ला अंगूठे के अंदर धारण कर लीजिए। डेफिनेटली अगले 1-1.5 महीने में आपको अच्छी जॉब मिल रही। डोंट गेट टू बी फ्रस्ट्रेटेड। अच्छा समय आपका शुरू हो रहा है बेटा। गॉड ब्लेस यू। एक और कॉलर हमारे साथ नवीन जी कोटा से जुड़े हैं। आपका प्रश्न पूछिए। हाँ जी साहब, बताइए जी। अजी महाराज बोलो, इतना टाइम नहीं होता है, लाइव शो है। हाँ जी। हाँ जी से आगे बढ़ो ना, बताइए। 1991। हाँ, 16/5/1991। 16/5/1991। हाँ जी। समय? समय 3:15। दोपहर। तो 15 की रात है, 16 की रात है? 15 की रात। 3:15। प्रश्न क्या है? सर, बच्चे की जॉब नहीं लग रही है और उसका शादी विवाह में भी अभी अड़चन आ रही है। जहाँ तक आपके बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली में अमावस का योग बना हुआ है। सूर्य चंद्रमा दोनों साथ बैठे हुए हैं। सूर्य चंद्रमा यदि साथ हो जाते हैं तो ऐसे जातकों का विवाह सुख कम हो जाता है। अमावस कैसे बनती है? सूर्य चंद्रमा जब आमने सामने आते हैं तो अमावस बनती है। तो सूर्य चंद्रमा की युति जो है
वो आपके जीवन के अंदर एक कष्टदायक काम करती है आपके बेटे के जीवन में, तो इसकी एक पूजा होगी, वो अमावस के दिन ही होगी, ध्यान रखिएगा। अमावस के दिन इसकी शांति करानी होगी यदि आपको जो है वो उस बच्चे का विवाह इत्यादि का सुख चाहिए। दूसरा, इसकी कुंडली में मंगल नीच राशि का है। नीच राशि के भाग्य स्थान का स्वामी मंगल नीच राशि का है। जीवन में भाग्य से ही लाडी मिले, भाग्य से ही उम्र मिले, भाग्य से ही संतान मिले, सब कुछ भाग्य से मिलता है और इसका भाग्य इससे 4 कदम पीछे चलता है। मंगल की विधिवत शांति करवाइए और उसके साथ साथ में लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना है। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, मंगलवार को जो है वो हनुमान जी की आराधना करे, व्रत करे और साथ में अमावस की शांति कराओ तो बहुत जल्दी इसका विवाह का योग बन जाएगा। छोटे छोटे से काम हैं, ये करवाइएगा, लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि सही समय पर बोलना, सही समय पर रिएक्ट करना सीखना होगा। क्या महाराज? आपको सही समय पर बोलना सीखना होगा, सही समय पर रिएक्ट करना सीखना होगा, और नहीं करेंगे तो क्या होगा महाराज? तो शनिदेव कहते हैं कि जिंदगी भर सुनना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। थकान और बेचैनी से बचना होगा। समाधान, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि रिश्तों को तोलने के लिए कोई तराजू नहीं होती है। रिश्तों को तोलने के लिए कोई तराजू नहीं होती है। केयर, परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। केयर, परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। रिश्तों की अहमियत को समझना होगा। आपके जो रिलेशंस हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंस है, उनको आपको समझना होगा। अपने व्यस्त शेड्यूल में से अपने रिश्तों को समय देना होगा। समाधान, मंदिर में सरसों के तेल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि हाथों की लकीरों पे कभी भरोसा मत करना। क्या कहते हैं शनिदेव महाराज? कि जो हाथों की लकीरें हैं, आड़ी तिरछी जो लकीरें बनी हुई हैं, इन लकीरों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। जिनके हाथ नहीं होते हैं उनकी भी तकदीर होती है, इसलिए लकीरों के ऊपर भरोसा मत करना। अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करना। कर्म प्रधान बनो। कर्म करोगे तो आपके हाथ की लकीरें आप स्वयं अपने आप बना लोगे, लिख लोगे। समाधान, शनिदेव के मंदिर में तेल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कर रहे आपके दैनिक राशिफल के साथ ही आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि से शुरुआत करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि शुरुआत अगर कर दी है अपने लक्ष्य को पाने की, शुरुआत अगर कर दी है अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, अपने गोल को पाने की, तो हारने का विचार मन में मत लाना। बैक होने का विचार अपने मन में मत लाना। बस उम्मीद रखना सिर्फ और सिर्फ जीतने की। हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। इस उम्मीद से आगे बढ़ते चले जाना। समाधान, पक्षियों को बाजरे का दाना खिलाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि आज तय किए गए काम समय सीमा में पूरा करें। जो भी काम है उसकी आपने एक समय सीमा में तय करके उसी समय सीमा में उसको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि दिन बीतते समय नहीं लगेगा, क्षण बीतते समय नहीं लगेगा, समय बीतते समय नहीं लगेगा। वाहन की देखभाल करने की आवश्यकता होगी।
समाधान, शमी के पौधे के पास दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि आज का दिन सफलता दिलवाने वाला दिन होगा। एनर्जी लेवल मेंटेन रखिएगा। रिलेशंस में अपने जीवन साथी को महत्व दीजिएगा, इंपॉर्टेंस दीजिएगा। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा। पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमती रहेगी। एक कॉलर है हमारे साथ में, गौरव अहमदनगर से। प्रश्न पूछिए गौरव। पढ़ाई कंप्लीट हुआ है, उसका जॉब कब लगेगा? डेट ऑफ बर्थ, टाइम बताएं। 1 जून 2000। 1 जून। हाँ, 1 जून 2000 सुबह 1:35, यानी कि 31 तारीख को शाम को। मतलब फर्स्ट की अर्ली मॉर्निंग है ना, 1:33। फर्स्ट की अर्ली मॉर्निंग। देखिए, जहाँ तक इसकी सर्विस, आपकी एजुकेशन और सारी चीज़ें बताई हैं, उसके हिसाब से इस बच्चे की जन्म कुंडली में 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इसकी जन्म कुंडली में शनि नीच राशि का है, दूसरा चंद्र शनि का विष योग भी बना हुआ है, साथ में गज केसरी योग भी है, लेकिन विष योग भी बना हुआ है। बहुत हैवी मांगलिक है। सूर्य एंड मंगल बोथ आर सिटिंग टुगेदर। वर्तमान में इस बच्चे को 18 साल, ये मंगल की महादशा चल रही है। मंगल की महादशा में भी बुध का अंतर है। इसका जॉब जो हमें दिखता है कि बेटर जॉब 2026 जनवरी के अंदर इसको मिलता हुआ दिख रहा है। अभी जॉब मिल सकती है, लेकिन बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी इसको नेक्स्ट ईयर से मिलेगी। इसको और पढ़ाई लिखाई कराइए, कंपटीशन की तैयारी कराइए। सरकारी नौकरी में उच्च पद पे जा सकता है, गवर्नमेंट सर्विस में जा सकता है। गज केसरी योग है, कालसर्प दोष बना हुआ है, पूरा सर्प दोष बना हुआ है। तो सर्प दोष की विधिवत शांति करवानी है नासिक या उज्जैन जाकर। दूसरा, इसके नौकरी के घर का स्वामी जो मंगल है वो कुंडली में अस्त है। रेड कलर का कॉम्बिनेशन खूब धारण करेगा और एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली में चांदी के अंदर हमेशा धारण करके रखेगा। काले नीले रंग के कपड़ों से बिल्कुल दूर रहेगा। स्पेशली शनिवार को काला नीला नहीं पहनना। आफ्टर सनसेट्स, प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद में भी नाइट वेयर में काला नीला नहीं होना चाहिए। शनिवार का फास्ट रखें, शनिवार को शनि मंदिर में दर्शन करें, सुंदरकांड का पाठ करें। निश्चित तौर पे बहुत जल्दी नौकरी हाथ में होगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुशाल जी हैं राजगढ़ से। प्रश्न पूछिए। ओ भाई, कुशाल जी प्रश्न पूछें। अजय, वो जन्म कुंडली दिखानी है मेरी। बताओ, तारीख समय बोलो। ये संमत 42 का जन्म है मेरा। कौन सा? संमत 42। हाँ। और 20 तारीख, अरे हाँ 20 तारीख 6ठा महीना। 20 तारीख 6ठा महीना। सन कौन सा है? सन है 42। 1943। 20 जून 1943। नहीं 42, 42 संवत। 42। अच्छा, प्रश्न क्या है? आप तो प्रश्न पूछो महाराज। वो मेरे को क्या है कि एक्सीडेंट हो गया है, पैर सही नहीं हो रहा है 2 साल से। नाम क्या है आपका? मेरा नाम खुशाल दास है। खुशाल या कुशाल? नहीं, खुशाल। खुशाल। हाँ। अच्छा, सोते समय सिर किधर रहता है? पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? अजय, सोते समय सिर किधर रखते हो? पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? ये पूर्व की साइड में रखते हैं सर। ठीक है। और खाना बनाते समय किधर मुंह रहता है? खाना बनाते समय उत्तर की साइड में रहता है। उत्तर में खाना बनाओगे तो घर में 7 पीढ़ियां कर्जे में डूबेगी, और साथ में घर में हारी बीमारी हमेशा बनी रहेगी। खाना बनाते समय जिधर सूरज उदय होता है उस तरफ मुख करके खाना बनाना चाहिए। जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली में अभी वर्तमान के अंदर जो है वो शनि की ढैया का प्रभाव आपका खत्म हुआ है। नीच राशि का बुध है, इसलिए शरीर पे कष्ट आते हैं। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर कीजिएगा। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में हर साल करना शुरू कर दीजिए एक बार। और उसके साथ साथ शुक्रवार को एक गाड़ी खीर बना लीजिए, एक कटोरी कौओं को खिलाइए। रविवार को पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं, चौमुखा तेल का दीपक जलाएं। शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ावें, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। छोटे छोटे से उपाय कीजिएगा। घर की चूल्हे की दिशा को सही कर लो, आपकी दिशा सही हो जाएगी, दशा सुधर जाएगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली अंतिम तीन राशियों की बात करते हैं। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है जिनके पास उम्मीद और प्रयास हैं वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। उम्मीद और प्रयास को अपना गहना बनाकर रखिए। समाधान काले अंगूर के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज कोई अशुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। विपरीत परिस्थिति को संभालना पड़ सकता है। सूझबूझ के साथ निर्णय करें। समाधान तुलसी पत्र का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज दिमाग पर ज्यादा बोझ मत डालिएगा। रिलैक्स रहकर काम कीजिएगा। घर के छोटे मोटे कामों को निपटाने से दिल को सुकून मिलेगा। समाधान सफाई कर्मचारी को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।